तुम भयंकर सर्दी और कोहरे के अंदर मोरों की सेवा करती हुई इस धौरा धरती के अंदर थोरिया सर के गांव के अंदर अरे कोई न पूछी बात मैं तो किया रोयो रात। रात मोर के रोने की आवाज़ सुनी तब मैंने जीवन में एहसास किया इसने क्यों रोआ। तो ये क्या कह रहा है, अरे कोई न पूछी बात किया रोयो रात। अरे मने दाना नहीं कोई दिया मैं तो भूखा मर गयो रात। मन दाना कोई न दिया मैं तो भूखा मर गयो रात। अरे कोई न पूछी बात मैं तो किया रोयो रात। अरे शियाले री रात माने थोड़ा दाना दिया। अरे शियाले री रात मैं तो भूखा मर गयो रात। मन कोई न पूछी बात तुम तो किया रोही रात। मोरनिया बोली कि किया रोही रात। अरे शियाले री रात में तो भूखा मर गया रात। मन कोई न पूछी बात मैं तो किया रोया रात। मन थोड़ा दाना दिया मैं तो भूखा मर गया रात। मन भोजन करावो गुण में थारा ही गावा। मरुदर री शोभा में तो धरती रा श्रृंगार। अरे मरुदर री शोभा में तो धरती रा श्रृंगार। मन थोड़ा दाना देवो मैं थारा ही गुण गाशा। आशीष मारो थारे पुर थारी ही गुण गाशा। मैं तो मरुदर री शोभा में भारत री हसान। मधुरी तन सुनामा अगम सुनामा तान। कर लो भोजन प्यारो थोड़ा आशीष दीजो। दाना प्रेम से चुग लो थोड़ा सा आशीष दीजो। ए मरुदर री शोभा है ए तो धरती रा श्रृंगार। रात आवाज सुन ली मैं थारी रे मोर दी। ये सोमन मोहर आया है भूखा मरिया क्यों। थारी रे सेवा में मैं तो हाजिर रे साजे। जोर से आवाज से याद करा जो मन थे तो धरती रा श्रृंगार थे मरुदर री शोभा। साथियों, भयंकर सर्दी और कोहरे में मोर की सेवा करते हुए मुझे हृदय से भयंकर आनंद और उल्लास का अनुभव हो रहा है। इनकी सेवा करने का आनंद अलग ही अंदाज होता है। इन भूखों की भूख का एहसास इस सर्दी के मौसम में पहले मैं मोर को भोजन करा रहा हूँ, उसके बाद में मैं खुद भोजन करूँगा, इसलिए मुझे इस भूख का एहसास होगा। पक्षियों की भी, इसलिए साथियों कुछ न कुछ ऐसा कीजिए कि जीव जंतुओं की सेवा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। लोगों ने भयंकर इस जाल खेजड़ी पेड़ को काट दिया, इसलिए इसके रहने का आश्रय, इनका घर नष्ट हो गया। वो धरती पे कहाँ बैठे, नीचे बिल्ली, लोमड़ी, शिकारी कुत्ते और दो पैरों के भी कुत्ते हैं, वो भी इनको मार देते हैं। क्या किया जाए। इसलिए जीवों पे दया रखिए और हो सके तो जितनी इस भयंकर सर्दी और जहाँ गर्मी का मौसम है, प्यास भी समस्या होती है, उससे में आप थोड़ा ध्यान रखिए।
ये आपको ज़रूर प्रतिफल देंगे। इनका आशीष, मोर का आशीष से मुझे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ज़रूर ये अगम भागते हैं और पूरा अनुभव हज़ारों वर्ष पहले आभास हो जाता है। इसलिए ये अपने को ऐसा आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे कि अपने जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए साथियों, इनकी सेवा कीजिए और दिखावटी और पाखंड मत कीजिए। बड़े बड़े साधु संत राजनेताओं की आप भोजन कराते हो, सेवा करते हो और पाखंड दिखाते हो, साफा बांधाते हो। अरे इनकी सेवा कीजिए। ये मुकुटधारी है, ये तो देवता, क्या परमात्मा, क्या कहा जाए। ये तो इस धरती के लिए अनमोल रतन हैं। ये आशीर्वाद इतना देंगे, उनके पास कुछ नहीं। ये हजारों वर्ष क्या होने वाला है पहले इनको आभास हो गया। मैं इनसे जब टीडी आई इससे पहले इन्होंने आभास करा दिया। ये कोई जवाबदार नहीं, ये कोरोना से पहले इन्होंने आभास करा दिया। मैं इनको समझ गया। समझने वाले समझ गए। इसकी मर्म को जो समझते हैं तो वो समझ जाते हैं, नहीं तो वो मानव का लक्षण नहीं है, वो इनको परेशान भी करते हैं। और मैं तो इनकी सेवा करते बहुत बड़ा खुशी हो रहा हूँ। हो सकता है आपको भी खुशी होगी, और जो मानव नहीं है उनको खुशी नहीं होगी शायद। इसे मानव बनिए, इंसान बनिए और जीव दया पालनी रूख ले लाने गए। इस कोई दिखावटी नहीं, वास्तविकता पे आइए। आज भयंकर सर्दी और भयंकर कोहरा है, ये भूखे मर रहे हैं और इनकी सेवा करने वालों गांव में बिल्कुल लोग नहीं है। क्यों? लोगों ने तो इस धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। सूर्योदय से पहले ये तो चाय पीते हैं, डोडा पीते हैं, जर्दा खाते हैं, दारू पीते हैं। क्या एहसास होता है? वो तो रतन काया मुख सूर वर्गो। काया तो भगवान ने रतन जैसी दे दी है, परंतु उन्होंने मुंह एक सूर गिंडूरी की तरह बना ली है, गंदगी कटने, गंदगी बोलने और कुकर्म करने का। अरे इंसान बनिए, कुत्ते बनने का क्या शौक है। नमन प्रणाम साथियों। आप मेरी बात को व्यवहारिक रूप से लागू किए, मानने की जरूरत नहीं। एक जीव की आपने सेवा की, वो दिखावटी करने की जरूरत नहीं है, व्यवहारिक रूप से कीजिए।